के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह को 56 राजाओं के साथ बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोहित फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपको दीपावली पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने के पीछे क्या धार्मिक कारण है, क्या वैज्ञानिक कारण है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पर्व पर हम लोगों को किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली। दीप मतलब दीपक, आवली का मतलब होता है श्रृंखला। दीपावली मतलब दीपों की श्रृंखला। इस दिन मंदिर और घरों में दीपों की श्रृंखला सजाई जाती है। दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन चारों धर्मों का इतिहास जुड़ा हुआ है। चारों धर्म के लोग अलग अलग कारणों से इस त्योहार को मनाते हैं। सबसे पहले हम सिख धर्म की बात करते हैं। सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह को 56 राजाओं के साथ राजा जहांगीर ने ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा हुआ था। दिवाली के दिन ही गुरु हरगोविंद और 56 राजाओं को छोड़ा गया था, इसलिए सिख इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा सिखों के धार्मिक नगरी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास इसी दिवाली के दिन हुआ था, इसीलिए सिख दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध करीब 17 वर्षों बाद दिवाली के दिन ही कपिलवस्तु लौटे थे। गौतम बुद्ध के लौटने की खुशी में नगर को नागरिकों ने दीपों से सजा दिया था। इस कारण से बौद्ध धर्म के लोग भी दीपावली को मनाते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर का निर्वाण इसी दिन हुआ था। इसी दिन उन्हें मृत्यु गति प्राप्त हुई थी, इसलिए जैन धर्म के लोग इसे निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली मनाए जाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। सबसे प्रचलित कथा है, उसके अनुसार राजा राम 12 वर्षों के वनवास के बाद इसी दिन माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। राजा राम के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस कारण से इस दिन दिवाली मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुयायियों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का जब वध किया था तो उस दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी थी। इसके अगले दिन मथुरा और उसके आसपास के लोगों ने नरकासुर से मुक्ति के खुशी में दीप जलाकर दिवाली मनाया था। माता लक्ष्मी इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात उत्पन्न हुई थी। माता लक्ष्मी को धन और सुख का देवी माना जाता है। इसी दिन उन्होंने विष्णु को पति के रूप में वर्ण भी किया था। इस याद में भी दीपावली को मनाया जाता है। इसके अलावा काली माता से भी एक प्रसंग जुड़ा हुआ है। काली माता ने जब महिषासुर का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण कर लिया था तो वध के पश्चात भी माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। माता के रास्ते में जो भी आ रहा था माता उसका संहार कर देती थी। अंत में माता के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर उनके रास्ते में लेट गए। माता का पांव ज्यों ही भगवान शंकर पर पड़ा त्यों ही काली माता का क्रोध शांत हो गया। काली माता का रौद्र रूप शांत होने की खुशी में इस दिन जनता ने दीपावली का पर्व मनाया था। इस कारण से झारखंड जैसे राज्यों में बहुत से जगहों पर दिवाली के अवसर पर काली माता का पूजन किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं इनसे जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के स्वामी दयानंद सरस्वती का मृत्यु भी दीपावली के दिन ही हुआ था। इसके अलावा पंजाब के संत स्वामी राम तीर्थ का जन्म भी दिवाली के दिन ही हुआ था और इनकी मृत्यु भी दिवाली के दिन ही हुई थी। दिवाली को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं।
दिवाली बरसात के बाद मनाया जाता है। बरसात में कीड़े मकोड़ों की वृद्धि अधिक होती है, बैक्टीरिया की वृद्धि अधिक होती है। दिवाली में जब दीप जलाया जाता है तो दीप से आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े दीप के पास आ जाते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं। दिवाली में घी के दिए जलाए जाते हैं। घी के दिए जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है। यह दो कारण वैज्ञानिक रूप से दिवाली को मनाए जाने के पीछे जिम्मेवार हैं। इसके अलावा दिवाली के समय हमारे आंखों को रोशनी अच्छी लगती है, ऐसा विज्ञान का कहना है। दिवाली का त्योहार अच्छे कारणों से शुरू किया गया था, लेकिन कालांतर में यह कुछ विकार का भी शिकार हो गया है। हमारे समाज के बहुत सारे लोग इस दिन जुआ खेलना अच्छी बात समझते हैं। बड़े पैमाने पर लोग जुआ खेलते हैं। कुछ लोग तो माला माल हो जाते हैं, कुछ लोग कंगाल हो जाते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है। दिवाली के अवसर पर पटाखों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पटाखों के इस्तेमाल से वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल जाता है। प्रदूषण फैलने से हार्ट पेशेंट, अस्थमा, सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हमें दिवाली को मनाते समय इस तरह की बुराइयों से बचना चाहिए। दिवाली को त्योहार इस तरह से मनाना चाहिए जिससे कि सभी लोग खुश रह सकें। इस साल दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो यह थी दोस्तों दिवाली को मनाने जाने के पीछे क्या धार्मिक कारण है और क्या वैज्ञानिक कारण है। इसके अलावा इस पर हम लोग को किन चीज़ों से बचना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।